और अगर सोनम नामी ज्वाइन कर सकते हैं यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी। 20 तारीख का क्या प्लान है आप लोग का? 20 तारीख का प्लान बना हुआ है, सब लोग मार्च करेंगे और हम और भी ज्यादा से। हमारी बात सुनिए। हाँ कुणाल कामराज जो बताया उस पे मंच पॉलिटिकल है या नहीं? ये मंच स्टूडेंटों का मंच है, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। अच्छा नेशन बनाओ, अच्छा देश बनाओ। यहाँ कितने दिन से है प्रोटेस्ट? मेरे को 10-12 दिन 10-12 दिन से आप यहाँ पर में सर प्रोटेस्ट में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको पहले बता दो, लेकिन प्रोटेस्ट में बार बार 2-3 नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस नारे के बीच में कभी भारत माता के लिए नारा नहीं लगाया जा रहा, जय हिंद जय भारत का नारा नहीं लगाया जा रहा, और भी स्टेज से कई प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। आप 12 दिन से हैं तो आपको शायद अवगत होगा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने कोई ऐसा। आज जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक का 21वां दिन है, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे मुख्य नेता अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक, सौरभ दास और भिन्न भिन्न नेतागण यहाँ पे आए हुए थे स्टेज पे, और भिन्न भिन्न तरह के टीका टिप्पणी बयान हुआ, जिसके कारण ये बहुत वायरल हुआ और कई दिनों से ये चलते आ रहा है। लेकिन आज अचानक से सुबह दिल्ली पुलिस आई और सोनम वांगचुक सर का स्थिति खराब होने के वजह से उन्हें उठा के हॉस्पिटल लेते गई। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी कि उनकी वाइफ का बयान और डॉक्टर का बयान था, उन्होंने क्या कहा। लेकिन सुबह के बाद यहाँ की स्थिति ऐसी बन गई है कि जैसे पिछले दिन बहुत कम भीड़ थे, तो आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जंतर मंतर एकदम पूरा खचाखच भर गया है। भीड़ की एकदम कमी नहीं है, पूरी एकदम इतनी भीड़ सैलाब हो चुकी है कि शायद इसकी अपेक्षा नहीं थी। और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, और नमस्ते, मैं मनोहर, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। तो आते जाते रहते हैं और वैसे भी कोई मिनिस्टर्स को याद नहीं रखता, लेकिन जो ग्राउंड पे चेंज होता है उसपे ये होता है। तो वो मिनिस्टर को तो खुद ही रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उनका जमीर इतना जगा हुआ नहीं है, उन्होंने नहीं किया। लेकिन इस देश का जो लोकतंत्र है वो मिनिस्टरों से नहीं चलता, लोगों से चलता है, और वो हमेशा जागृत रहेगा। और इसलिए जैसा प्लान था वैसा चलता रहेगा। और आप निश्चिंत रहिए, हम यहाँ पे सोनम की तबीयत बिल्कुल ठीक है और हम जल्दी ही उनको यहाँ से डिस्चार्ज करके एक ऐसे अस्पताल में लेके जाएंगे जिसपे हम ट्रस्ट करें। इसे धर्म को गाड़ी नहीं दी गई है, समझाई बात। ये इनका सिर्फ एक मुद्दा है, प्रोटेस्ट नहीं टुकड़े खराब करो, पर हम होड़ नहीं दिया, ठीक है ना। कहाँ से हैं भैया? हम हर तक हरियाणा दे। हाँ, और थोड़े ना रहे इन चीसी कहेंगे न सुधार ना रहे, 40 बंदे हैं वे बैठे टेंट में, एक ने से मार भी लेंगे। बंदे का बात नहीं है सर, वो क्या बोल रहा है उससे बात नहीं है, लेकिन कल क्या परसों जो बयान वायरल हो रहा है भाई उस पर एफआईआर करवा दो यार। पहले बात हमारी बात सुन लेंगे। कुणाल कामराज जो बताया उस पे आप क्या कहें? मेरी सुन, उसने जो बयान दिया उसको तोड़ मरोड़ के और ये दूसरे तरीके तक पेश करने लग रही। नीता अंबानी आके बड़े बड़े साहूकारा की तो सरकार है या उसके पहले वाला सब जो भैया जो गलत किया एक्शन लिया जाए, बात खत्म। हेलो भाई, मेरा यूं कहना है यू प्रोटेस्ट है ये सब। अब चल गुरु भाई, एक ही तो हटा दी भाई, एजुकेशन की बात है, ये भाई एजुकेशन की बात है। मैं सोनम वांगचुक की खड़ा होता, सुनो, मैं सोनम वांगचुक की खड़ा होता, अगर अलग मैच होता अब जल गुरु जिंदा रहो। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट का 21वां दिन है। आज सोनम वांगचुक सर को दिल्ली पुलिस उठा के लेके चले गई। उसके बाद हमने वो बाइट भी डाल दिया है, उनकी वाइफ का भी बाइट डाल दिया है। लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो जंतर मंतर में और सीजेपी के प्रोटेस्ट फर्स्ट दिन से लास्ट दिन और एट ए टाइम हर क्षण का खबर सोशल मीडिया पे पहुंचाते रहती है। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? हालत खराब है, बोर हो चुके हैं इस रिपोर्टिंग से। रिक्वेस्ट है कि प्रधान आप इस्तीफा दे दीजिए, इस आंदोलन को आप खत्म कीजिए। हालत सबकी खराब हो चुकी है, मेरा गला खराब देख रहे हो आप, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। प्लीज घर पे जाके हमको सोना है, हमारी हालत ठीक करनी है। प्लीज धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैम आप ऐसे बोलेंगे, हम थक चुके हैं, तो वो तो और 5 दिन नहीं रहेंगे, धीरे धीरे भीड़ कम हो जाएगा। मुझे लगता है सुनेंगे बात, हम बहुत शांति के तरीके से और प्यार से कर रहे हैं। जिस बात को प्यार से मनवाया जा सकता है, मुझे लगता है जिस बात को जैसे प्यार से मनवाया जा सकता है, प्यार से वो बात मान भी जाएंगे। पूरा 1 महीने से 1.5 महीने ये प्रोटेस्ट चल चुका मैम। पिछली बार जो दिल्ली में हो चुका था और अब हो रहा है पूरा अपने पूरे 6 जून से 6 जून से जयपुर से
राजस्थान से और पुणे से, लखनऊ से आपने पूरा कवर किया, तो आपको क्या एक्सपीरियंस निकला कि बीजेपी घुटने टेकेगी क्या नहीं टेकेगी? देखो, जब हम अहिंसा की बात करें, सोनम वांगचुक सर अहिंसा की बात करें, हमको हिंसा नहीं फैलानी है। आपने पहले भी देखा अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, वहां पर भी सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। तो ये तो बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है, यहाँ पे सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये सिर्फ बच्चों का आंदोलन नहीं, अब पॉलिटिकल आंदोलन भी बन चुका है। इसमें बहुत सारे जने, आम आदमी पार्टी के सापा सांसद, सब ने अपना समर्थन दे दिया है। और अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आपको एक मैम खबर होगा कि आप पहले से न्यूज में हैं, तो जो विपक्ष के सरकार है सॉरी राहुल गांधी है, विपक्ष की पार्टी है, वो अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, आपको पता होगा। वो स्टूडेंटों के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, अलग अलग जगह, और उनका भी 21-22 तारीख को दिल्ली में मार्च है। अलग अलग जगह प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है और बहुत सही है। राहुल गांधी ऑफ कोर्स, ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी उनको आना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस आंदोलन से जुड़ जाएंगे तो आवाज और मजबूत हो जाएगी स्टूडेंटों के लिए। लास्ट हाँ। ये मंच पॉलिटिकल है या ये मंच स्टूडेंटों का मंच है, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। एटलीस्ट अजीत अंजुम बहुत एक सम्मानित पत्रकार है, उन्होंने दिव्य से क्वेश्चन किया कि आप इलेक्शन लड़ोगे, तो उनका जवाब आता है ना, सीजेपी कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ये सबसे अच्छी बात है, सीजेपी सिर्फ मुद्दे उठाएगी, सरकार में जो गलत नीतियां हो रही है सीजेपी उसके बारे में बात करेगी। मैं कोई सीजेपी की सपोर्टर नहीं हूँ, बट उन्होंने जो बयान दिया है, और मैं इसमें रिपोर्टिंग पता है क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा छोटे भाई बहन होते, अगर मेरी कंडीशन होती, अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मुझे करनी होती या तैयारी करनी होती, या मुझे IPS RS बनना होता, अगर ऐसे पेपर लीक होते, या मुझे डॉक्टर बनना रहता, तो अगर ऐसे ही पेपर लीक होते तो मेरी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती और शायद मैं भी उस स्टूडेंट में शहीद हो जाती। लेकिन इस आंदोलन को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। एक जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक सर चीन का एजेंडा है। किस तरह से उन्होंने बताया चीन का एजेंडा है? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ सवाल, सोनम वांगचुक सर चीन का एजेंडा है तो वो भारत में क्या कर रहे हैं? वो चीन में जाते ना, अगर चीन का एजेंडा है तो। थैंक यू सो मच। आपकी हालत थोड़ी ठीक नहीं लगी। थैंक यू, हालत भी ठीक हो जाएगी अगर इस्तीफा मिल जाएगा तो। एनर्जी आ जाएगा अचानक से। बहुत एनर्जी आ जाएगा और मुझे अलग अलग रिपोर्टिंग करने को मिलेगी।